हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएमआरई के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं आईएमआरई में जो है हमने यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आईएमआरई आपका पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। यहाँ पे जो हम चैप्टर यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो क्या है, मेंटेनेंस है। क्या है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में स्टूडेंट जो है हमने आपको एक लेक्चर इससे पहले करा दिए हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आपके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए जो है एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप क्या करिए, इसको ओरली ना देखिए। आप जो है एक सीट ले लीजिए और जो है जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखाई जा रही हैं उसको जो है उस पर नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है शॉर्ट टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। यहाँ पे जितनी टॉपिक आपको बताए जाएंगे उससे पहले यहाँ पे टॉपिक आपको दिखा दिए जाएंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी होने वाला है और इसको आपको बहुत ही ध्यान तरीके से पढ़ना है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, पेन और कॉपी के साथ ये सारे लेक्चर को देखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो हम बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं या कोई भी है, जैसे आप ही की बॉडी है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज और अपने डाइट का ध्यान देना पड़ता है, तब आपकी बॉडी जो है इफिशियंट तरीके से काम करती है। ठीक इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में जो डिवाइसें होती हैं उनको भी जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस नाम से आपके माइंड में ये चीज़ें आती होंगी कि मेंटेनेंस तभी करना है जब डिवाइस जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर देना, तब हमको जो है मेंटेनेंस करना है। तो आपका ये बिल्कुल गलत जो है थॉट्स है, क्योंकि क्या है, मेंटेनेंस आपके रनिंग कंडीशन में भी किए जाते हैं। आप जानते हो जिस तरीके से आप कारखाने से कोई भी मशीन लाते हो, मान लीजिए आपने ट्रांसफार्मर का वहाँ से क्या किया, लाया, या कोई मोटर कोई जनरेटर कुछ भी लाया, तो क्या हुआ, वहाँ पे आपको वहीं से मेंटेनेंस का काम आपको स्टार्ट देखने को मिलता है। कि देखिए अगर मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हो गए हैं तो आपके जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही क्या नाम है कि इफिशिएंट तरीके से वर्क करेंगे। तो बिल्कुल उसकी इफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हमें मेंटेनेंस को करना पड़ता है। तो ये होता है मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस, और इससे ज़्यादा जो है हमने इसके थियोरी में कराया है पहले लेक्चर में। मेंटेनेंस का पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, आप जाइए उसको देखिए, फिर जो है इस पे आइए। यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 2 है मेंटेनेंस का। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में, मतलब कुछ ऐसा विशिष्ट पर्सन जो कि क्या है, किसी एक काम के लिए विशिष्ट रूप से रखा गया। देखिए क्या है, डेंजर नोटिस है। डेंजर नोटिस क्या है, कॉशन नोटिस, टेम्पररी अर्थिंग है, PTW मतलब परमिट टू वर्क। इससे ऐसे ही कई सारे रिलेटेड टॉपिक जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसमें जो है ये जितने टॉपिक आपको यहाँ पे हमने बताए, इनको जो है ये काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। इनको थियरी के रूप में आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप हमारे साथ चलिए और हम आपको स्लाइड में दिखाते हैं, और अपने हैंड रिटन नोट से हम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि ये इनका मतलब क्या है। और इसीलिए हमने आपको सबसे पहले ही बोला कि यहाँ पे जितनी चीज़ें कराई जाएंगी आप एक नोट्स के फॉर्म में उसे तैयार कर लीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऑथराइज्ड पर्सन, इसको जो है हमने देखिए आपके लिए जो है काफ़ी मेहनत करके इसको हमने क्या किया है कि रिटन फॉर्म में तैयार किया है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये आपको जितने ही आप अच्छे से थियोरेटिकल फॉर्म में इसको देखेंगे उतने ही आपको जो है ये चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज़ें ऐसी यहाँ पे नहीं है जिसको आप निगलेक्ट करके चल सको। तो यहाँ पे चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन स्टूडेंट जो है लिखा गया है। तो ऑथराइज्ड पर्सन मतलब आप क्या समझते हो। देखिए ऑथराइज्ड पर्सन मतलब क्या है कि प्राधिकृत व्यक्ति। देखिए इसको क्या समझ सकते हो कि वह व्यक्ति जिसे प्रशासन के द्वारा कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे जो है प्रशासन के द्वारा कोई काम या कार्य करने का अधिकार दिया गया हो, और जो है ऑथराइज्ड व्यक्ति कहलाता है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राकृतिक व्यक्ति कहलाता है, प्राधिकृत व्यक्ति। देखिए क्या लिख सकते हैं, साथ ही जो है आपका प्राधिकृत मतलब ऑथराइज्ड व्यक्ति मतलब ऑथराइज्ड पर्सन को प्रशासन के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्या है, आप समझ रहे होंगे। इसको जो है जो आपका ऑथराइज्ड पर्सन है, इसको जो है प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। यह प्राधिकार जो है जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे एक
सक्षमता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, COC भी कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र स्थापित करता है कि सुरक्षित कार्य करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं, मतलब उस आदमी के अंदर। देखिए क्या है, COC के उदाहरण, मतलब आपका जो यहाँ पे COC है उसका उदाहरण जो है लिखा है कि आप क्या समझ सकते हो। यहाँ पे जो COC का उदाहरण लिखा है क्या समझ सकते हो, जो आपका अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर, एक होते हैं स्किल्ड लेबर, एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर। तो यहाँ पे जो अकुशल श्रमिक हैं या वर्कर्स हैं, कह सकते हैं लेबर हैं, को विद्युत उपकरणों के बाहरी सफाई जैसे कि फ्यूज व लैंप बदलना तथा विद्युत कार्य को उपकरण जो है क्या किया जाता है, कार्य करते समय सहायता करना आदि कार्यों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, एथोराइज्ड किया जाता है। कहने का मतलब जो अनस्किल लेबर हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी स्किल की लैक उनके अंदर जो है होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है इन छोटे मोटे कामों को करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता है, बट यहाँ पे उनके लिए जो है एक विशेष काम यहाँ पे दिया गया है। देखिए अब हम बात करते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है आपको, दूसरा क्या है, कुशल विद्युतकार, जो है स्किल्ड, जो कि आपके स्किल्ड जो है कह सकते हैं विद्युतकार है। क्या उच्च वोल्टता लाइनमैन, और क्या है उपकेंद्र ऑपरेटर। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए, इसको अपने कॉपी में जो है नोट करके रख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ज़्यादा देर ना करते स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है क्या, डेंजर नोटिस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डेंजर नोटिस क्या है, जिसको हम खतरा का नोटिस कह सकते हैं, वो क्या है, यह खतरे का सूचना की तरफ जो है संकेत करता है। ये क्या है, किसी खतरे की सूचना की तरफ जो है क्या करता है, संकेत करता है। प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम 3-4 मीटर ऊंचाई पर एक खतरे का जो है ब्लेड जो है लगा होता है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अभी हम आपको स्लाइड में दिखाते हैं। उस प्लेट पर खतरे का निशान व शब्द प्राकृत अंकित रहता है। और यह जो है प्लेट क्या होता है, यह प्लेट, ये क्या है, प्लेट है। यह प्लेट खतरे की सूचना देता है। तो ये चीज़ें आप कहाँ देखे हो, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देख रहे होंगे, तो ये क्या है, आप देखिए आपका डेंजर बोर्ड लगा है, डेंजर ये लेकिन नोटिस लगा है कि नहीं, ये देखिए आप लिखा है 440 से। ये देखिए ये आपके जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है। तो ये स्टूडेंट्स इसी को बताया जा रहा है आपका जो है डेंजर नोटिस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं इसी प्रकार के आपके डेंजर नोटिस होते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको डेंजर नोटिस यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे इनको हम जो है हम स्लाइड के रूप में आपको दिखाते हुए चलेंगे, ताकि देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम बोर्ड पढ़ा देंगे तो इसको क्या है, आपको विजुलाइज करना है। इसको क्या है, आपको विजुलाइज करना है, क्योंकि अगर जो चीज़ें देखिए आप कब लिख पाते हो, जैसे कोई भी शब्द, मान लीजिए ये पेपर में आ जाता है डेंजर नोटिस, तो ये आप कब लिखोगे, जब इसके बारे में आप कहीं देखे रहोगे। तो क्या होगा कि तब आपके माइंड में जो है सारे सेंटेंस 1 बाय 1 करके आते जाएंगे कि हमें इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है। अगर आपका उसका इमेज ही, उसका मेन इमेज ही अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, तो आप कितना भी उसका थियरी पढ़ लो, आपको समझ में या आप उसे लिखने में बाद में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे कॉशन नोटिस। ये क्या है, यह एक सावधानी की तरह नोटिस को अलग अलग चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको अभी ये नोटिस आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, तो ठीक उसी तरीके से ये भी रिलेट करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है क्या, भी आपको ये टॉपिक कराए जा रहे हैं, बिल्कुल आप इनको जो है प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में इनको उतार के चलिए। अब हम देखते हैं जो है टेम्पररी अर्थिंग। देखिए स्टूडेंट, टेम्पररी अर्थिंग क्या होता है, किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे हम जो है अर्थिंग प्लेट और अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ देते हैं। इसे अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग कहते हैं। देखिए क्या होता है, स्थायी अर्थिंग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर मरम्मत या फिर अनुरक्षण का कार्य किया जाता है, ताकि कार्य करने वाले मनुष्य या फिर जो भी वहाँ श्रमिक हैं संपर्क की किसी भी उपकरण का अर्थिंग करने वाले मनुष्य यहाँ पे उपकरण का अर्थिंग जो है इसीलिए किया जाता है ताकि जो है हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके और जो है कोई यहाँ पे दुर्घटना ना घटे।
ये जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, इसलिए जो है ये अर्थिंग की जाती है। अब चलते हैं इसके आगे से बताया जा रहा है कि जो हमारा उपकरण के धातु वाले हिस्से में लीकेज करंट आ जाता है और इससे जो है क्या होता है पर हमें करंट लग सकता है। मतलब सही बात है कि अगर उसमें जो है उस बॉडी पे करंट आ जाएगा तो आपको जो है ये चीज़ें संपर्क में आ जाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो इस स्थिति में हम उस उपकरण का जो है अर्थिंग करते हैं ताकि जो है जो भी करंट वह अर्थिंग की मदद से सीधा अर्थ में चला जाए। और जो है क्या है कि स्थायी भू संपर्क करते समय निम्न सावधानियों को रखना चाहिए। वो क्या है कि अर्थिंग के लिए लिया गया छड़ जो है वह तार उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। मोटी तार का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन प्रतिरोध कम होना चाहिए। छड़ की लंबाई 5 फीट होनी चाहिए तथा उसे 3 फीट तक गाड़ना चाहिए, मतलब गड्ढे में उसको जो है गाड़ना चाहिए। विद्युत रोधी तार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी पड़ती है अगर आप जो है क्या करते हो, स्थायी भू संपर्क वाले कार्य को यहाँ पे करते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका PTW, क्या है, परमिट टू वर्क या फिर वर्क परमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, आपको खुल क्या रहा है, ये क्या है, ये आपका है क्या, वर्क परमिट का, किसका, आपका जो है क्या है, परमिट टू वर्क, क्या है आपका परमिट टू वर्क, परमिट टू वर्क, क्या है परमिट टू वर्क का ये आपका लेक्चर टॉपिक है, क्या है परमिट टू वर्क का टॉपिक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए वर्क परमिट इज द रिटन रिकॉर्ड इशू बाय द ऑथराइज्ड पर्सन परमिटेड ए स्पेसिफिक टास्क फॉर द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जैसे अनडिफाइंड एरिया। आप क्या लिख सकते हो कि इस वर्ग का जो परमिट एक लिखित रिकॉर्ड है जो अधिकृत व्यक्ति मतलब ऑथराइज्ड पर्सन जो कह सकते हैं द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के लिए एक विशिष्ट कार्य की अनुमति देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उदाहरण से समझिए, जैसे कि क्या है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। कुछ कार्य जो है नॉन रूटीन, कुछ कार्य जो है क्या होते हैं, कुछ कार्य जो है कहते हैं कि कुछ कार्य जो है क्या है नॉन रूटीन होते हैं तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जो है हैजर्डस मतलब खतरनाक जो है जोखिम भरा माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे वो क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है कि वोल्टर आदि। देखिए यहाँ पे जो है आपको लिखा गया है, तो इसके लिए मैनेजमेंट एक सेफ्टी ऑफिसर तैयार जो है कर देता है जिसकी जिम्मेदारी होता है कि वो जो है हजार्ड को जो है 10 वर्ड के परमिट दें। ये चीज़ें आप समझ रहे हो। आप लिख सकते हो जो परमिट टू वर्क एक सिस्टम होता है जहाँ पर एक ऑथराइज्ड पर्सन या फिर सेफ्टी ऑफिसर को तैयार किया जाता है ताकि वो क्या करे कि वो काम को अच्छे से परमिट कराए। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या है। देख सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी बार करना है, वो जो हमने यहाँ पे बताया कि जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो यही चीज़ ध्यान देता है, किसी काम को करने के लिए कितनी बार करना है और कितने देर के लिए करना है, इंस्ट्रक्शन के साथ परमिट इशू कराती है। देखिए यहाँ पे जो है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए वर्क परमिट बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। PTW का मतलब परमिट टू वर्क यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अनुमति लेना पड़ता है। ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आप अपने बुक में अगर इसको खोजेंगे तो आपको जो है काफ़ी जो है वहाँ पे लंबे लंबे लाइनों में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें खतरा है या फिर दुर्घटना की संभावना है तो उस काम के लिए पहले एक लिखित रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। यह सुरक्षा उद्देश्य के लिए होता है। इस डॉक्यूमेंट में सुरक्षा संबंधित सभी बिंदुओं को अंकित किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी काम है। बिल्कुल देखिए खतरे से सबको बचना है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ देखिए खुदाई के लिए जो है बिजली लाइन बिछाने के लिए और क्या है कि होल्डिंग आदि कार्यों के लिए PTW पर मतलब क्या है कि आपका परमिट टू वर्क लिया जाता है। PTW हर फैक्ट्री में प्लाट में कंस्ट्रक्शन में साइट में हर जगह लागू होता है। ये चीज़ें ध्यान दीजिए, मतलब आपको अगर यहाँ पे काम कराना है तो परमिट टू वर्क जो है लेना पड़ेगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं होगा कि टाइप ऑफ द वर्क परमिट। यहाँ आप देख सकते हैं नेचर के के आधार पर इसे 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। पहला है आपका हॉट वर्क जो कि रेड,
ऐसा कोई भी काम जिसे फ्लेम हीट और स्पार्क निकलना हो या फिर निकलता हो, जिससे जिससे आग लगने की संभावना हो, उसे हॉट वर्क कहते हैं। जैसे वेल्डिंग है आपका, और क्या है आपका कटिंग है, आपका ग्रेडिंग है। ये चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी है। और क्या से यह भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कई चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि देखिए क्या है, किस तरीके से ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हॉट वर्क परमिट, एरिया ऑफ हॉट वर्क, मतलब वर्क टू द डन। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कोल्ड वर्क या फिर जो क्या है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है परमिट, यह का उल्टा होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि एक्सक्यूवेशन मतलब जो खुदाई है या पेंटिंग कास्टिंग, इनका कलर मार्क ब्लू होता है। हाई रिस्क जो कि हैवी लिफ्टिंग स्टार्किंग क्या इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, जो कि हाई वोल्टेज में ये सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे वाले टॉपिक में। देखिए इसमें क्या है, काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या है बहुत ही ध्यानपूर्वक से ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको बताएंगे ये वीडियो काफ़ी थ्योरेटिकल होने वाला है। तो मैं पहले ही लेक्चर मतलब पहले ही हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया था, पहले ही हमने आपको क्या बता दिया था कि ये जो है काफ़ी लेंदी जाने वाला है। तो स्माइल करिए और जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए अरेंजमेंट ऑफ द शट डाउन पर्सनली, देखिए इसको देखना है कि अगर आप जो है अरेंजमेंट करिए शट डाउन करने में पर्सनली, तो क्या स्टेप होते हैं। जब लाइन में कोई दोष आता है अथवा मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो वह स्थान एवं प्रारूप निश्चित करने के बाद लाइन में क्या होता है कि शट डाउन लिया जाता है। शट डाउन लेने से पहले विद्युत विभाग को एक पत्र लिखा जाता है। इसके बाद उस लाइन को सप्लाई से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उस फीडर के उपभोक्ता को पहले से ही सूचना भी देनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस शट डाउन के समय कितने देर तक जो है रहेगा। और देखिए क्या है, शट डाउन लेने के बाद एक मोटा चैन का उपयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए इसे जो है अर्थिंग चैन भी कहा जाता है। इसके द्वारा लाइन चालक को शॉर्ट सर्किट करके खंभे के साथ जो है क्या किया जाता है, भू संपर्क किया जाता है, ताकि चालक का संयोजन पृथ्वी से बना रहे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे करने से यह फायदा होता है कि यदि भूल से कोई लाइन को जो है क्या आवेशित कर देता है, तो जो है सब स्टेशन पर लगा सुरक्षित उपकरण जैसे कि सर्किट ब्रेकर, फ्यूज है, रिले है आदि कार्यशील होकर सर्किट को ट्रिप कर सके, और जो है ये दुर्घटना आपसे आप जो है बच सके। तो ये चीज़ें जो है आप इसके नीचे नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को आप जो है नोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है शट डाउन के तरीके आपको यहाँ पे बताए जाने हैं कि आप पर्सनली जो है शट डाउन किस तरीके से देख सकते हो, अरेंज कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिस फीडर पर मेंटेनेंस या फिर फॉल्ट को दूर करने का कार्य किया जाता है, उस फीडर को जो है डेड करके उपकेंद्र पर फीडर के परिपथ वियोजक के आगे के बोर्ड लगा दिया जाता है। यहाँ देखिए जिस पर लिखा होता है इस लाइन पर कार्य चल रहा है, और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है टूल्स की सहायता से फॉल्ट को दूर किया जाता है। बहुत ही सही बात है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। शट डाउन लेने के लिए कुछ मेथड्स हैं। जिस व्यक्ति को शट डाउन लेना होता है वह अपने ऑफिसर को जो है आवेदन पत्र लिखता है। माना वह फॉर्म ए भरता है और इसके बाद जो है फॉर्म बी भरता है, तो देखिए क्या है कि फॉर्म बी से ऑफिसर इंचार्ज उस व्यक्ति को शट डाउन की अनुमति प्रदान करता है, और तथा फॉर्म सी से जो है मरम्मत के पश्चात शट डाउन लेने वाले व्यक्ति लाइन क्लियर सर्टिफिकेट भेजता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 तरीके का फॉर्म है। फॉर्म ए क्या है, विद्युत सप्लाई बंद करने हेतु। फॉर्म बी क्या है, कार्य करने की आधार हेतु जो है क्या है सर्टिफिकेट, और क्या है लाइन क्लियर सर्टिफिकेट। यह प्रक्रिया जो है टेलीफोन द्वारा भी किया जाता है। ये चीज़ें आप जो है समझ सकते हो। करते हैं क्या है कि आप हम बात करते हैं पेट्रोलिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द लाइन के दृश्य निरीक्षण व पेट्रोलिंग। देखिए निगरानी रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लाइन में नियमित निरीक्षण किया जाता है, जिसे जो है पेट्रोलिंग कहते हैं। जो है निगरानी रखने के लिए सुरक्षी गार्ड द्वारा जो है किसी क्षेत्र में नियमित
नियमित जो है यात्रा को पेट्रोलिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। अब चलते हैं हम इसके आगे। देख सकते हैं कि जैसा कि लिखा है कि ओवरहेड लाइन का जो है क्या है, गठरी दल द्वारा 2 समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा जो है गश्ती दल द्वारा निरीक्षण करके जो है मुख्य बातें निरीक्षण नोटबुक में लिख लेता है। ओवरहेड लाइन का पेट्रोलिंग तथा दृश्य निरीक्षण 2 प्रकार से करते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं स्पेशल इंस्पेक्शन क्या है, स्पेशल इंस्पेक्शन के बाद जो विशिष्ट निरीक्षण। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब कभी आंधी तूफान, भारी वर्षा, चक्रवात व तड़िक आघात होता है तो उसके बाद किया गया निरीक्षण विशेष निरीक्षण कहलाता है। मतलब जो डेंजर कंडीशन में अगर जो है होने के कारण जब निरीक्षण यहाँ पे किया जाता है तो उसे जो है स्पेशल निरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण का उद्देश्य जो है क्या है, उपरोक्त कारणों से हुई, मतलब जो ऊपर दिए गए हैं उन्हीं कारणों से हुई क्षति का पता लगाना एवं आवश्यक मरम्मत को प्रभावशाली बनाना। और यह निरीक्षण भूमि से तथा खंभों पर चढ़कर किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान दे के चलनी पड़ेंगी। तो ये कुछ टॉपिक थे स्टूडेंट जो हमने आपको यहाँ पे कराने के लिए। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे टॉपिक कराए गए, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सारे टॉपिक जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंदी था। इसमें क्या है कि आपकी मशीन और टीडीपी की तरह है नहीं कि इसमें जो है आपको सारी चीज़ें क्या की जाए, आपको टॉपिक टू टॉपिक एकदम जो है टच करके चले जाए। बहुत ही आसान है, ये चीज़ें कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि ये चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल है, इसको आपको लिख करके जो है याद करना होगा। तो आप ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं, जो हमसे हो सका है वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितने टॉपिक आपको बताए गए उनको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए और जो है अपने सेहत का ध्यान रखिए, मन लगा पढ़िए। चलिए थैंक यू। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।